नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। बिहार में चुनावी माहौल है और बिहार का कोई भी चुनाव हो, इसमें आरक्षण एक मुद्दा होता ही होता है। अब आरक्षण के लिए ज़रूरी है कि बच्चे स्कूल में पढ़ें। बिना पढ़े बिना डिग्री का तो उन्हें कोई आरक्षण का लाभ मिलेगा नहीं। और यूडीएसईआई का जो है यूडीआईएसई का रिपोर्ट बताती है कि बिहार में स्कूल ड्रॉप आउट यानी 10वीं से ऊपर जो बच्चे हैं उसमें 42.1% बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाते हैं। यानी 100 में 42 बच्चे स्कूल को छोड़ देते हैं, 10वीं की पढ़ाई के समय ही छोड़ देते हैं वो। यानी जब बच्चों के पास एजुकेशन ही नहीं होगा, उनके पास कोई डिग्रियां ही नहीं होगी, तो फिर वो आरक्षण किस काम का होगा। लेकिन आज हम सिर्फ आरक्षण के लिए नहीं हैं, यहाँ पर आरक्षण पे बात नहीं करने वाले हैं। हम बिहार की कोई नकारात्मक छवि भी नहीं बनाने वाले हैं। हम बिहार के उस एजुकेशन पॉलिसी में बात कर रहे हैं जो चीनी जो एजुकेशन सिस्टम है उसका एक कॉपी है। अब आप कहेंगे कि चीन तो बहुत एजुकेशन में आगे है, लेकिन आप उसके तुलना बिहार से कैसे कर रहे हैं? जी हाँ, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, चीन, आप पहले चीन की बताएं। चीन जब 1950 से लेकर अगर 1980 के दौर की बात किया जाए तो चीन क्वांटिटी एजुकेशन पर काम किया। यानी क्वांटिटी यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आए, यानी उनके लिए बहुत सारे उसने स्कीम चलाए, फ्री ट्रांसपोर्टिंग सुविधा दी, उन्हें भोजन की व्यवस्था की और उन्हें फ्री यूनिफॉर्म्स वगैरह। मतलब जो कुछ आज भारत में दिखाई दे रहा है, चीन 1950 से 1980 के बीच में उसने किया था। यानी चीन का पहला लक्ष्य ये था कि हम क्वांटिटी एजुकेशन दें, यानी एक पहली पीढ़ी को स्कूल तक लाएं। जो पहली पीढ़ी जब स्कूल में आ जाएगी, यानी उन्हें शिक्षा के प्रति एक जागरूकता पैदा हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट स्टेप्स क्वालिटी एजुकेशन की तरफ लाएंगे। और चीन वैसा ही किया। 1950 से 1990-80 तक उसने करीब 30 सालों तक क्वांटिटी एजुकेशन यानी भर भर के स्कूल खोले गए, भर भर के बच्चों को उसमें डाला गया। लेकिन उसमें चीन के जो बच्चे हुए हैं उन्हें एजुकेशन का मतलब स्कूल तक तो पहुंच पाए, लेकिन उन्हें में क्वालिटी नहीं थी। फिर बाद में 1980 और 90 के बीच में उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को बदला और उसे उन्होंने क्वालिटी में कन्वर्ट किया, और आज उसका रिजल्ट पूरी दुनिया में दिखाई देता है कि चीन के जो वर्कर्स हैं, चीन के जो टेक्नोलॉजी है कितनी आगे तक पहुंच चुकी है। भारत भी लगभग इसी रास्ते पे चल रहा है। भारत में, यानी हम बिहार की बात करेंगे, मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बात बिहार की हो रही है। तो बिहार ने भी शुरुआती 2006 के आसपास क्वांटिटी एजुकेशन पर ही ध्यान दिया। जगह जगह स्कूल खोले, गांव गांव में स्कूल खोले गए और भर भर के बच्चों को उसमें लाया गया। फ्री एजुकेशन में फ्री यूनिफॉर्म दिए गए, फ्री उन्हें साइकिल दिया गया, मिड डे भी मील्स पर बहुत कुछ किया गया और इसका रिजल्ट भी आया। इसका रिजल्ट, मैं नकारात्मक नहीं बोल रहे हैं, इसका रिजल्ट आया। 2001 में जो बिहार का साक्षरता दर लगभग 47% था, आज 2021 की बात करूं या अभी 2025 है, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार का एजुकेशन 80% के आसपास हो चुका है। चूँकि अभी कोई गणना वगैरह हुआ नहीं है, इसलिए इसका पूरा एक अनुमान ही लगाया जा सकता है। लेकिन एक अनुमान लग रहा है कि बिहार का जो साक्षरता दर 80% के आसपास हो चुका है, जो नेशनल लेवल के ही लगभग हो गया होगा। यानी एक लंबा छलांग लगाया है बिहार ने, कहाँ 47 और कहाँ 80। ये फायदा हुआ है क्वांटिटी एजुकेशन से। अब हम लोग बोल सकते हैं कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम एकदम चौपट है, बिहार में सिर्फ स्कूल खुले हुए हैं, टीचर्स पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब बहुत नकारात्मक चीज़ें बातें की जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिहार में ये सब कुछ एक पॉलिसी के तहत हो रहा था, और ये पॉलिसी कोई और नहीं, चीनी मॉडल ही था। अब चीन में भी वही हुआ था। पहले क्वांटिटी एजुकेशन यानी सभी बच्चों को लिए एक समान शिक्षा दिया गया, सबको स्कूल तक लाया गया, उन्हें पौष्टिक आहार दिए गए, उन्हें ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी गई, साइकिल वगैरह भी कुछ जगह चीन ने दिया कुछ लोगों पर। भारत ने भी ऐसा ही किया। भारत ने
और स्टेट पहले से ही कर रहे थे, तमिलनाडु वगैरह पहले से कर रहे थे, लेकिन बिहार बहुत बाद में किया, लेकिन बिहार ने बहुत तेजी से किया। यानी जो स्टेट जितने में करीब वो लोगों ने 30-40 साल 50 साल लगाया, बिहार ने उसे 15-20 सालों में करके दिखा दिया है। तो इसलिए बिहार में ये बात ठीक है, लेकिन बिहार में अभी क्वालिटी एजुकेशन चौपट है, ये मानना पड़ेगा कि बिहार में क्वालिटी स्कूल एजुकेशन चौपट है। स्कूल ड्रॉप आउट जैसे हमने अभी बताया कि 10वीं के बाद 42.1% है, यानी जो नेशनल लेवल में करीब 20% है, से लगभग दोगुना है। यानी बिहार में 10वीं के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। इसकी वजह भी है, इसकी वजह ये है कि यहाँ गरीबी ज़्यादा है, रोजगार का सुविधाएं नहीं हैं, माँ बाप खुद दूसरी जगह स्टेट में जाकर मजदूरी करने लगते हैं और उनके ऊपर वर्क का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि अपने बच्चों को भी वो वापस बुला लेते हैं कि भाई तुम भी आओ, कुछ हाथ बटाओ और 2 पैसा कमाओ। ये बात समझने की ज़रूरत है। हम सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को गाली देकर नहीं होगा, इससे हमें सरकार को सिर्फ आलोचना करने से नहीं होगा। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और करीब 47 से 80% तक लेकर आई है। अभी जो गणना होगा उसके बाद जो साक्षरता दर जो आएगी वो हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत अंतर हो, लेकिन मैं एक अनुमान लगा के बता रहा हूँ। दूसरी बात कि जब आरक्षण की बात की जाती है तो आरक्षण और एजुकेशन दोनों साथ साथ ही चलते हैं। बिना एजुकेशन का तो आरक्षण मिलने वाला नहीं है। आरक्षण की राजनीति भी होती है बहुत ज़्यादा कि हम इसमें इतना प्रतिशत होना चाहिए, उतना प्रतिशत होना चाहिए, लेकिन जब तक आपके पास बढ़िया सा एजुकेशन नहीं होगा और अगर मेरा कहने का मतलब है कि आरक्षण को लागू करने का सही तरीका तभी होगा जब हम स्कूल ड्रॉप आउट जो है 42.1% को हम घटाकर कम से कम 10 तक लेते आए। यानी सभी बच्चों को संभव नहीं है इतना जल्दी कि सभी को हम स्कूल मतलब उच्च शिक्षा दिला ही दे, लेकिन बिहार सरकार और बिहार की जो सिस्टम्स हैं वो कोशिश करेंगी तो जरूर हो सकता है। और कोशिश करना ही होगा कम से कम जो 42 से घटाकर उससे 10, 8 या 10 तक लाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करें और उनको आरक्षण का लाभ मिले। सिर्फ राजनीति करने से नहीं होता है कि बिहार में आरक्षण को 70% 80% कर दिया जाए, ये सब एक राजनीति है। लेकिन क्योंकि जब तक बच्चों के पास एजुकेशन नहीं रहेगा, हाई उच्च शिक्षा नहीं रहेगी, तो फिर वो बड़े पदों पर जाएंगे कैसे। यहाँ तो मैं बता ही दिया कि नेशनल लेवल पर 20% बच्चे जहाँ 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, वहीं बिहार में ये आंकड़ा 42.1% है। यानी लगभग 42%, यानी 100 में 42 बच्चे काम धंधे में लग जाते हैं, पढ़ाई उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त करवाते हैं। तो बिहार ने क्वांटिटी एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार में जो स्कूल ड्रॉप आउट तो है, इसमें भी कोई दो राय, लेकिन लगभग 95% बच्चों को स्कूल तक लाया है बिहार ने। यानी जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे उनको करीब 95% तक स्कूल तक ला दिया है। यानी हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे चीन ने जो रास्ता अपनाया था, बिहार भी उसी रास्ते पे चल रहा है। इसलिए अगर आपको दिख रहा होगा कि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ख़राब है, स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ये नहीं पढ़ रहे, तो इसके लिए नकारात्मक मत सोचिए। वो ऐसे बच्चे व परिवार के बच्चे हैं जो फर्स्ट लर्नर हैं, यानी पहली बार उनके माँ बाप ने स्कूल नाम सुना है और अपने बच्चों को स्कूल भेजा है। अगर ये पीढ़ी स्कूल तक आ गई है और एजुकेशन का थोड़ा बहुत भी महत्व को समझा है, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन स्कूल ड्रॉप आउट नहीं करेगी, ये तय है। ये पूरी दुनिया में इसका उदाहरण है। प्रशांत किशोर भी अक्सर आलोचना करते रहते हैं इस स्कूल को कि टीचर हैं तो स्कूल नहीं है, स्कूल है तो टीचर नहीं है, जहाँ स्कूल भी है और टीचर भी हैं वहाँ बच्चे नहीं है। तो इस तरह की बातें हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि बिहार जो चीनी मॉडल पे काम कर रहा है, और चीनी मॉडल यही है कि पहले क्वांटिटी एजुकेशन दिया जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के भर भर के स्कूल में लाया जाए। बाद में ये बच्चे जब एजुकेशन के महत्व को समझेंगे, वो भले वो पूरी तरह से उच्च शिक्षा न प्राप्त कर पाएँ, लेकिन उनके अंदर अगर एजुकेशन का बीज पैदा हो गया है, बीज बो दिया गया है, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन उच्च शिक्षा प्राप्त करेगी, ये तय है। और ये चीन ने करके दिखाया है, पूरी दुनिया के विकासशील देशों में ऐसा हुआ है। कोई भारत नया नहीं कर रहा है, बिहार कोई नया नहीं कर रहा है,
पूरी दुनिया में हुआ है, ये दुनिया का एग्जाम्पल्स है। दुनिया ने पहले, पूरे यूरोप ने भी इसी तरह किया था, आज बिहार भी उसी रास्ते पे चल रहा है। तो इसलिए आपको कभी अगल बगल दिख जाए कि स्कूल है लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं होती है, तो इसे नकारात्मक मत सोचिए। इसे सोचिए कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं और उसमें एजुकेशन का बीज बोया गया है, यानी अब वो बीज, वो पेड़ जब बनेगा तो तब तक हो सकता है कि उनको एजुकेशन का लाभ ना मिले, लेकिन उनके बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को, यानी 20-25 साल बाद इसका रिजल्ट नजर आता है। और 20-25 साल बाद जब उसका दूसरा जनरेशन तैयार होगा तो उच्च शिक्षा प्राप्त होगा और भारत का जो एजुकेशन सिस्टम दिखाई भी देगा। दूसरे राज्यों में हुआ भी है, दूसरे राज्यों में जैसे केरल वगैरह हैं और तमिलनाडु हैं, उसमें दिखाई दिया है इस चीज़ का। क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश थोड़े पीछे चले हैं, धीरे धीरे चले हैं, लेकिन इन्होंने स्पीड चला है एजुकेशन में। ये लोगों ने क्वांटिटी एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन में काम नहीं हुआ है। यानी और हो, अब शुरुआत हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा, इसमें भी मैं नकारात्मक नहीं बोलूँगा, अब शुरुआत हुआ है। बिहार में नई नई भर्तियां शुरू हुई हैं, टीचरों को ट्रेंड किया जा रहा है और स्मार्ट क्लासेस तैयार किए जा रहे हैं, मतलब साइंस लेबोरेटरी बनाए जा रहे हैं। मतलब धीरे धीरे शुरुआत हो चला है, यानी बिहार दूसरा स्टेप्स की तरफ आगे बढ़ चुका है, यानी फेज 2 की तरफ जा रहा है। और वहाँ पर अब एजुकेशन जो होगा क्वालिटी एजुकेशन में होगा, इसका रिजल्ट आएंगे और बहुत अच्छा आएगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जो राजनीति होती है जो आरक्षण को लेकर, ये नहीं होना चाहिए। और ये जब हो रही है तो नेताओं को जरूर ये पूछना चाहिए कि भाई आप जब आरक्षण की बात कर रहे हैं कि आरक्षण को इतना परसेंट से इतना परसेंट कर दिया जाए, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जब हमारा स्कूल ड्रॉप आउट खत्म नहीं होगा, यानी बच्चे स्कूल से उच्च शिक्षा की तरफ जाएंगी नहीं, हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगी नहीं, तो फिर आरक्षण का लाभ मिले कैसे? वो आरक्षण सिर्फ एक राजनीति है और कुछ नहीं। मेरी बातों को आप अगर नहीं समझ आए तो मैं कमेंट में जरूर दीजिएगा कि मैं अगर गलत हूं तो आप इसमें कमेंट में मेरी बातों को आप खुल के दीजिएगा कि मैं ये, जब तक एजुकेशन का मतलब स्कूल ड्रॉप आउट जो नेशनल लेवल 20% है, बिहार का 42.1% है, 10वीं के बाद 42 बच्चे 100 में क्लास पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो ऐसे बच्चे को आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? यानी अगर आपके पास एजुकेशन ही नहीं रहेगा, आपके पास डिग्रियां ही नहीं रहेंगी, आपके पास उच्च शिक्षा ही नहीं रहेगा, तो फिर आप उस एजुकेशन के आरक्षण को लेकर करेंगे क्या? यानी उसी पे एक राजनीति होती रहेगी। तो इस तरह जो अभी बिहार में दिख रहा है आपको कि स्कूलों में भीड़ बढ़ रही है लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ये मत समझिए कि इसमें कुछ नकारात्मक नहीं है। एक क्वांटिटी एजुकेशन की तरफ काम हो रहा है, यानी बच्चों को स्कूल तक लाया जा रहा है, उन्हें शिक्षा की बीज बोई जा रही है। लेकिन जब दूसरे फेज में जब स्विच होगा, यानी क्वालिटी एजुकेशन में आएगा, तो आपका उसका रिजल्ट नजर आएगा। यानी कुल मिलाकर एजुकेशन पर अच्छा काम हुआ है बिहार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।